नमस्कार दोस्तों, समस्याएं आपकी समाधान हमारा के YouTube चैनल में मैं जतिन सहगल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे एजुकेशन प्रॉब्लम के बारे में। बहुत से पेरेंट्स ने मेरे को ईमेल लिख करके भेजा जिसमें उन्होंने बोला कि कहीं ना कहीं एजुकेशन में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता। तो दोस्तों, इसको पता करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका जो है, मैंने हमेशा आपको बोला, कृष्णमूर्ति पद्धति। उसका रीजन यह है, वो बहुत एक्यूरेसी में हमसे बात करती है। कृष्णमूर्ति पद्धति से हमें पता चल जाता है, जो कॉम्बिनेशन स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड, सब लॉर्ड कॉम्बिनेशन से हमें पता चल जाता है कि कौन से प्लैनेट की वजह से हमारा बच्चा नहीं पढ़ रहा या पढ़ाई में उसका मन नहीं लग रहा। और समटाइम्स तो यह भी कंप्लेंट होती है कि वैसे इंटेलिजेंट पूरा है पर पढ़ने में मन नहीं लगता, दूसरी चीजों में दिमाग बहुत अच्छे से वो चलाता है। तो ऐसे में क्या होता है दोस्तों, नॉर्मली जो है, क्योंकि स्टार लॉर्ड सब लॉर्ड कॉम्बिनेशन कृष्णमूर्ति पद्धति की वजह से हमें यह पता चल जाता है कि क्या रीजन है, बच्चा पढ़ नहीं रहा, इंटेलिजेंट होने के बावजूद उसका पढ़ाई में मन क्यों नहीं लग रहा। तो दोस्तों, सबसे बड़ा कारण यह रहता है कि कहीं ना कहीं बच्चे के अंदर पहले जो भी कॉम्बिनेशन आएगा उसके महादशा अंतरदशा के अंदर पहले छठे और समटाइम्स इवन सातवें घर का भी रोल हो जाता है। यानी जो ओवरऑल कॉम्बिनेशन आता है एक प्लैनेट महादशा के अंदर, पहला, छठा, सातवां, आठवां, बारहवां या पांचवां, तीसरा, आठवां, बारहवां, मतलब ये सारे कॉम्बिनेशन बनते हैं। तो ऐसे बच्चे कहीं ना कहीं पढ़ाई में अपना मन नहीं लगाते हैं। रीजन क्या हो जाता है, 5, 8, 12 से हम क्रिएटिव तो पूरे हो जाते हैं पर दूसरे कामों में लगे रहते हैं, हमें पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता। 3, 8, 12 के कॉम्बिनेशन ये होता है कि हमारा खेल की तरफ ज्यादा ध्यान रहता है। इसके अलावा दोस्तों, पहला, छठा, सातवां, आठवां, 12वां घर, इसका जो कॉम्बिनेशन है 7, 8, 12 के कॉम्बिनेशन से बच्चे के अंदर एग्रेशन होता है, एनर्जी का प्रवाह बहुत ज्यादा पड़ रहा होता है और इसके कारण छठे भाव की वजह से झगड़े हो जाते हैं। यानी वो बच्चा कई बार झगड़ालू भी हो जाता है। तो इस प्रकार कहीं ना कहीं कृष्णमूर्ति पद्धति की वजह से हमें पता चल जाता है कि एग्जैक्टली क्या होगा। क्योंकि दोस्तों, नॉर्मल जो कुंडलियां बनती हैं उनमें हम एग्जैक्टली हमें ये नहीं पता चल पाता। रीजन की 2 घंटे में सबका भाग्य एक जैसा नहीं हो सकता। तो इसीलिए दोस्तों, समटाइम्स मैंने ये देखा और कई बार मैं अपने क्लाइंट्स को एडवाइस भी करता हूं, अगर मुझे कहीं ऐसा कॉम्बिनेशन मिला कि भाई ये कॉम्बिनेशन में बच्चे में दिमाग पूरा है बट एग्रेशन और एनर्जी का प्रवाह बहुत ज्यादा है। देखिए दोस्तों, एनर्जी को आप एक तरीके से, बड़े सिंपल तरीके से ये समझ सकते हैं कि जैसे न्यूक्लियर एनर्जी है, उससे आप 2 काम कर सकते हो। या तो आप उसका बॉम्ब बना सकते हो, तबाही मचा सकते हो, या फिर उसी न्यूक्लियर एनर्जी से आप बिजली वगैरह का उत्पादन करके आगे विकास कार्यों में उसको लगा सकते हो। तो दोनों चीजों में बहुत डिफरेंस है। तो जिन भी लोगों के बच्चों को ऐसी समस्या आ रही है, उनके अंदर एनर्जी का बहुत ज्यादा प्रवाह आता है और वो पढ़ने में उतना ध्यान नहीं दे रहे, तो मैं उन सभी पेरेंट्स को ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जो है उनकी क्रिएटिविटी अगर है, क्रिएटिव में है तो कोई क्रिएटिव क्लास को साथ में ज्वाइन कराइए, साथ में पढ़ाइए, आप देखेंगे फर्क पड़ेगा। इसके अलावा अगर वो क्रिएटिव नहीं, उनके अंदर एग्रेशन ज्यादा आ रहा है और एनर्जी कुछ ज्यादा फ्लो कर रही है, तो उनको किसी ना किसी स्पोर्ट्स में साथ में डाल दीजिए, आप देखेंगे उनकी पढ़ाई में काफी फर्क पड़ेगा। इसके अलावा चलो मान लीजिए क्रिएटिविटी में भी उनका मन नहीं है और एग्रेशन भी नहीं है, पर वैसे ही मन नहीं लगता, बुझा बुझा सा मन रहता है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं चंद्रमा का प्रभाव खराब चल रहा होता है। तो ऐसे बच्चों के लिए मैं सभी पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करूंगा कि उन सब बच्चों के नहाने के पानी में कच्चा दूध प्लस गंगा जल मिलाएं, 1-1 चम्मच। वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको गंगा जल नहीं मिल सकता तो आप बारिश का पानी भी मिला सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसके पीछे का लॉजिक ये है कि चंद्रमा एकदम निर्मल होता है और हमारे मन को शांत करता है, कहीं ना कहीं हमारे लिए बढ़िया करता है। तो क्या होता है कि जो गंगा जल है वहां पर भी बारिश का ही पानी पवित्र होकर के आया होता है और एक वो पवित्र स्थान है। आप चाहें तो किसी गुरुद्वारे का भी पवित्र सरोवर का जल ला सकते हैं, वो डाल सकते हैं, क्योंकि उसमें भी बारिश का पानी मिला होगा। वास्तव में क्या होता है दोस्तों, जो बादल होते हैं वो राहु का प्रतीक होते हैं। वो जब बादल बरस जाते हैं तो एकदम प्योर वाटर की बरसात करते हैं, यानी उसको हम एकदम शुद्ध चंद्रमा मानते हैं। तो अगर आप अपने बच्चों के नहाने के पानी में कच्चा दूध प्लस गंगा जल मिलाएंगे तो आप देखेंगे रेगुलरली अगर आप डालते चले जाएंगे तो उनके अंदर काफी हद तक आपके अंदर बेटरमेंट दिखेगी। आपको उन बच्चों के अंदर आपको लगेगा कि कुछ फर्क पड़ रहा है। दोस्तों, मेरे पास बहुत सारे ऐसे ईमेल्स आए जिन्होंने ये बोला कि ये रेमेडी एक्चुअली काम करती है, बट मेरी शर्त ये होती है, रिक्वेस्ट होती है सबसे, कि कृपया इसको लंबे समय तक करें। ऐसा नहीं कि कुछ दिन किया और फिर छोड़ दिया, तो वो उतना लाभ नहीं देगा, क्योंकि ये वैदिक उपाय हैं। जैसे आयुर्वेदिक मेडिसिन लॉन्ग टर्म इलाज की तरह काम करती है, वैसे ही सेम ये छोटे छोटे उपाय काम करते हैं। इसके अलावा अगर फिर भी कुछ ऐसी समस्या लगे आपको, तो फिर आप अपने बच्चे की कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। बाकी मेरी शुभकामनाएं आप सभी लोगों के साथ हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मैं जतिन सहगल, समस्याएं आपकी समाधान हमारा YouTube चैनल। धन्यवाद।